प्रशांत महासागर में होने वाली एक हलचल भारत के लिए एक दोधारी तलवार कैसे बन जाती है। जी हाँ, आज हम इसी दिलचस्प ग्लोबल कनेक्शन को समझने वाले हैं, जिसके नतीजे वाकई बहुत बड़े हो सकते हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, हजारों मील दूर होने वाली एक मौसमी घटना भारत में किसी किसान की किस्मत और हमारी खाद्य सुरक्षा को सीधे सीधे कैसे तय कर सकती है। ये होता है टेलीकनेक्शन नाम की एक चीज से। इसका मतलब बस इतना है कि दुनिया के एक कोने का मौसम दूसरे कोने पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। तो प्रशांत के इस असर को समझने के लिए हमें इसके पीछे के इंजन को देखना होगा। ये एक खास वेदर पैटर्न है जिसे हम ला नीना के नाम से जानते हैं। अब बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ला नीना का मतलब है प्रशांत महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से का ठंडा हो जाना। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसी से शुरू होता है वायुमंडल में एक चेन रिएक्शन, जिसकी लहरें, आप मानेंगे नहीं, हजारों मील दूर तक महसूस होती हैं। ये ठंडक बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। एक डोमिनो गिरता है और बाकियों को गिराता जाता है। पहले ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं मजबूत होती हैं, फिर तूफान पश्चिम की ओर खिसकने लगते हैं, और इसका सीधा नतीजा भारतीय उपमहाद्वीप पर मॉनसून का फ्लो बढ़ जाता है। और ये जो बदलाव है ना, ये भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हमारे देश की 60% खेती, जी हाँ 60%, पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर ही टिकी है। ये आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है। और मॉनसून पर हमारी यही निर्भरता ला नीना को भारतीय कृषि के लिए एक दोधारी तलवार बना देती है। मतलब एक तरफ तो ये बारिश एक वरदान की तरह है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक अभिशाप भी बन सकती है। तो चलिए पहले इसके अच्छे वाले यानी पॉजिटिव पहलू को समझते हैं। देखिए, जब ला नीना की वजह से आने वाला मॉनसून एकदम सही मात्रा में और सही समय पर बरसता है ना, तो ये देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। जरा सोचिए इसके फायदे। खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, हमारे जलाशय और जमीन के नीचे का पानी सब रिचार्ज हो जाता है, और इसका सीधा असर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उसे एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है, सिंचाई का खर्च कम होता है और किसानों की आमदनी भी बढ़ जाती है। लेकिन अब चलते हैं उस तलवार की दूसरी, ज्यादा खतरनाक धार की तरफ। क्योंकि अगर ला नीना बहुत ज्यादा तीव्र हो तो ये तबाही का मंजर भी ला सकता है। तो नतीजा क्या होता है? विनाशकारी बाढ़। खेतों में खड़ी की खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, बीमारियां और कीड़े मकोड़े फैलने लगते हैं। और एक अजीब सी बात होती है, कभी कभी बम्पर फसल के कारण बाजार में इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाती है कि कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। मतलब किसानों को फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल ताकत को आखिर मैनेज कैसे किया जाए? हम इससे कैसे निपटें? इसका जवाब एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी में छिपा है। जैसे कि मौसम की बेहतर भविष्यवाणी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हों, सरकार की तरफ से फसल बीमा योजनाएं हों, और साथ ही हमें बाढ़ को झेल सकने वाली फसलों जैसी नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को भी अपनाना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ला नीना अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये तो बस एक शक्तिशाली ताकत है जो हालात को एक्सट्रीम पर ले जाती है, और इससे निपटने का एक ही रास्ता है, वो है तैयारी और समय के साथ ढल जाना। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह से दुनिया भर का मौसम बदल रहा है और लगातार अस्थिर हो रहा है, उसमें मौसम की इस छुरी की धार पर संतुलन बनाना कितना ज्यादा जरूरी हो जाएगा।